हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हमारा मोशन इन प्लेन हमारा चैप्टर चल रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर रहे थे। इसमें कंपटीशन वाले जो टॉपिक होते हैं, स्पेशली इंक्लाइन प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड ये डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। एक ये हॉरिजॉन्टल बेस ग्राउंड और ये इंक्लाइंड का एंगल है बीटा, है ना। स्टार्टिंग से कैसे कर रहा हूं वो आपको देखना है, ताकि अब डायग्राम भी आपको देखना ना पड़े, डायग्राम भी आप अपने आप बना पाओ। तो यहां से प्रोजेक्टाइल फेंक के हमने ऐसे मोशन, ये हमारा हो गया। और ये पॉइंट ओ, सॉरी, यहां से हमने फेंका है तो ये पॉइंट ओ। और जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये जो हमारी लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल अज्यूम करते हैं और सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल को नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह देखते हैं, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह, और वैसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली होगी, वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली होगी, एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं, पिछली बार की तरह आएगा ये जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस लाइन के, यानी हमारी हॉरिजॉन्टल, हमारी जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगी ये ए वाई, और इधर आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स। और ये वाला एंगल हमने लास्ट टाइम निकाला था, बीटा आता है, जो ये वाला इंक्लाइंड एंगल होगा वही ये होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल ये u, और u का जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका एक्चुअल हॉरिजॉन्टल, यानी ग्राउंड के साथ जो एंगल हम लेते हैं वो लेते हैं अल्फा। लास्ट टाइम भी ये लिया था, चेक करो आप। तो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल हमारा ये है, ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ अल्फा हम लेते हैं एंगल, करेक्ट। और बीटा हमारा इंक्लाइंड एंगल होता है। तो अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी बीटा होगा। ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है अपोजिट पॉइंट्स हैं, तो ये बीटा है वो भी बीटा होगा। और ये अल्फा हमेशा हम इनिशियल वेलोसिटी का एक्चुअल हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। तो पहले भी यही लिया था, अभी भी यही लिया है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास सारे, ये ओ, ये ए, ये बी पॉइंट, ठीक। तो वैसे ही करते हैं, पहले सारी वैल्यूज लिखते हैं। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, यू एक्स आएगा इस डायरेक्शन में, ये यू एक्स है, और यू वाई आएगा इस डायरेक्शन में, ये यू वाई है। तो यू एक्स है हमारा माइनस, क्योंकि पॉजिटिव एक्स इधर हमारा अपोजिट जा रहा है, तो माइनस यू कॉस, और एंगल कितना आएगा, यू का एंगल इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल बनेगा ये कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यू माइनस यू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेजर चेंज क्या आया, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल में अल्फा माइनस बीटा आ रहा था, और यहाँ पे डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल में अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। ये वन ऑफ द मेजर चेंजेस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो यू एक्स हमारा ये हो गया। यू वाई क्या होगा, यू वाई पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये होगा प्लस में यू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, ए एक्स हमारा नेगेटिव एक्स में अभी भी है, ए एक्स नेगेटिव एक्स में है, हाँ सही है, माइनस जी, और कितना होगा ए एक्स, जी का इस साइड फैक्टर है साइन बीटा, तो माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा। ओके, ठीक है। एक चीज करते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, ये एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको इस तरफ ले लेते हैं, उसको इस तरफ लेते हैं कि जिधर बॉडी जा रही है उधर हम मान लेते हैं ऐसे, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसका मतलब यू एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ये भी आ जाएगा, और ये ए एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक चेंज तो ये हुआ, अल्फा प्लस बीटा एंगल हो गया, डायरेक्शन हमने अपोजिट करी, जिधर फेंक रहे हैं उधर एक्स माना है, तो हमारा एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में यहाँ पे प्लस आ रहा है, पिछली बार में अपोजिट आ रहा था, माइनस आ रहा था। उसको आप लॉजिकली समझ सकते हो, जब आप डाउनवर्ड फेंक रहे हो तो ग्रेविटी उसको सपोर्ट करेगी नीचे जाने के लिए, जब आप अपवर्ड फेंकोगे तो ग्रेविटी उसको हॉरिजॉन्टल में उसको अपोज नहीं करेगी, अपोज करेगी, सॉरी मैं क्या बोला अभी, मैं भूल गया। इस डाउनवर्ड मोशन में उसको सपोर्ट करेगी एक्सेलरेशन नीचे जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जब अपवर्ड फेंकेंगे तो उसको अपोज करेगी।
तो अपवर्ड के लिए अपोज कर रही थी इसलिए नेगेटिव आ रहा था, डाउनवर्ड के लिए सपोर्ट कर रही है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है तो कुछ भी नहीं करती, ना सपोर्ट करती है ना अपोज करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए वो जीरो होता है, करेक्ट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ए एक्स आ गया प्लस जी साइन बीटा, और ए वाई क्या होगा, ए वाई सेम, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो माइनस जी कॉस बीटा। ये हमारी सारी वैल्यूज होगी। अब पहले की तरह सॉल्व करते हैं। पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं पूरे मोशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। फॉर होल मोशन applying second equation of motion for y एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का कितना होगा, जीरो पहले की तरह, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर थी, अभी भी वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर ही है, पहले भी एक्स एक्सिस पर फिर भी एक्स एक्सिस पर, तो y का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो फॉर्मूला तो है ये y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहाँ पे जीरो और स्मॉल t का मतलब कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको देखते हैं। ओके, तो y की वैल्यू जीरो, यू वाई कितना है, u साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस और टाइम कैपिटल T प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी कॉस बीटा, पहले जैसा ही है, और कैपिटल T स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा u साइन एल्फा प्लस बीटा टी इक्वल्स टू 1/2 जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, टी से स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल टी टाइम इक्वल्स टू आ गया 2u साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। पूरा लिख देना, मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखा था इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आया है, पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, बस एक दो डिफरेंस है और कोई नहीं है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो हमारा अपवर्ड के लिए हमारा आ रहा था फॉर्मूला 2u साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये अपवर्ड के लिए आ रहा था, और ये हमारा डाउनवर्ड के लिए आ रहा है। तो सिर्फ क्या चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, माइनस की जगह प्लस हो गया बस। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना तो सीखना ही है, प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन अगर आपने एक याद किया हुआ है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डाउनवर्ड में प्लस आएगा एंगल में, और यहाँ पे अपवर्ड में माइनस आएगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज पहले की तरह से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए r इक्वल्स टू यू एक्स कैपिटल T प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल T स्क्वायर, पूरी रेंज के लिए, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो उसको आप लिख भी देना जो मैंने बोला है अभी। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो, r इक्वल्स टू यू एक्स हमारा कितना था, पॉजिटिव में u कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू टी की वैल्यू 2u साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस बीटा। ये हमारे पास यू टी हो गया प्लस हाफ ए एक्स। अब ए एक्स कितना आ रहा था हमारे पास, ए एक्स इस बार आ रहा था जी साइन बीटा पॉजिटिव का, है ना, जी साइन बीटा पॉजिटिव का, जी साइन बीटा पॉजिटिव, ओके। और टी स्क्वायर ये हो गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। तो स्क्वायर में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो जी से स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस
बीटा, अंदर बचा कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन बीटा साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा साइन एल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। तो कॉस बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया 2u² साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, वैसे इस डेरिवेशन को आपको खुद ट्राई करना चाहिए, वैसे मैं हर डेरिवेशन बोलता हूँ, एक बार देखने के बाद अपने आप ट्राई करो, इसको बिना देखे आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही जा रहा है जैसे हमारा पिछला वाला डेरिवेशन हुआ था। तो बेटर है कि इसे आप मेरे सॉल्व करने से पहले खुद एक बार रफ में ट्राई करके देखो, आपका अगर आ जाएगा तो इसका मतलब पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपकी मेहनत आगे के लिए बचेगी। तो ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा, नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस बीटा कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा साइन एल्फा प्लस बीटा। तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 2u² साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस बीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी करेक्ट है। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट, कॉस माइनस एल्फा बचा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया 2u² साइन एल्फा प्लस बीटा कॉस एल्फा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो फिर से वही हाँ ये हो गया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर आ गया। तो ये डाउनवर्ड के लिए आया, और याद करो अपवर्ड के लिए क्या आ रहा था, अपवर्ड के लिए आ रहा था आर इक्वल्स टू 2u² साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो दोनों केसेस में सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है, प्लस का माइनस का सिर्फ प्लस हो रहा है, डाउनवर्ड में प्लस अपवर्ड में माइनस, सिर्फ यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको सिर्फ एक देखना है, कोई भी देखो, अपवर्ड वाला देखो या डाउनवर्ड वाला देखो, तो आप अपवर्ड वाला देख लो सिर्फ, तो सब कुछ जो उसमें आएगा बस वहां पे अल्फा प्लस बीटा कर देना, वो हमारा डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा। तो पूरा ये करने की जरूरत नहीं है, दो टॉपिक से हमारा पूरा हाफ हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई। अब इसके बाद वही सेम चीज करते हैं, पिछली बार जो निकाला था मैक्सिमम ओके हाँ लास्ट टाइम हमने निकाला था, इसके बाद क्या मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज ओके होल्ड, उसमें एक शायद गलती हुई है, उसको आप करेक्ट करना। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मैंने आई थिंक गलत लगाया है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, हाँ ये गलत हो गया है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी हाँ प्लस साइन ए माइनस बी, हाँ ये फॉर्मूला होता है हाँ इसका, 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी का, मैंने इधर कॉस लगा दिया था, तो उधर एक करेक्ट कर लेना उसे, वहां पे एक गलती हो गई है, उसे करेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो ओके मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज, तो वही सेम प्रिंसिपल है जो पहले किया था वही लगाना है, तो वहां पे जो गलती हुई है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से देख के उसे करेक्ट कर लेना वहां पे। तो r इक्वल्स टू 2u², इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मैंने लास्ट डेरिवेशन में बताया था, तो वहां पे चेक करो, दोबारा नहीं बता रहा मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चेंज होके हमें क्या जरूरत है इसे चेंज करने की और कैसे मैक्सिमम निकलता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए कॉस बी का, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये, तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू u² साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी हमारे पास आएगा एल्फा माइनस बीटा
प्लस एल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो आर इक्वल्स टू आ गया यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा माइनस बीटा, और ये हो गया अल्फा से अल्फा कैंसिल, साइन माइनस बीटा एंड साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया। तो ओके हाँ, ये फॉर्मूला गलत लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस आएगा। ओके, पिछले वाले में माइनस आ रहा था, तो पिछले वाले डेरिवेशन में यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो वहां पे मैंने कॉस लिख दिया गलती से, उसको चेंज करके यहाँ पे साइन करना है, बाकी सब कुछ सेम है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में वो गलती हो गई है। ओके, तो यहाँ पर फॉर आर टू बी मैक्सिमम दैट इज आर मैक्स साइन 2 अल्फा प्लस बीटा has to be maximum which is 1, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, बीटा इंक्लाइन का एंगल है, इंक्लाइन का एंगल चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। ये मैंने लास्ट टाइम ठीक से एक्सप्लेन किया था, तो दोबारा देखना उसे अगर कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है तो। ओके, और 1 की वैल्यू साइन में किसकी होती है, पाई बाई 2 की, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 2, तो अल्फा इक्वल्स टू आया पाई बाई 4 माइनस बीटा बाय 2। इस एंगल पर अल्फा की इस वैल्यू पर हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, है ना। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्फा क्यों निकाला हमने, यू जी बीटा ये सब क्यों नहीं लिया, उसके लिए भी तो बोल सकते हैं कि इस वैल्यू पर यू की हमें मैक्सिमम मिलेगा, इस वैल्यू पे बीटा की हमें मैक्सिमम मिलेगा या जी पे मिलेगा, क्योंकि वो जनरली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, बीटा जो आपने इंक्लाइन ले लिया वो कांस्टेंट होगा, और एक हम फिक्स स्पीड के लिए निकाल रहे हैं तो स्पीड भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक ही चीज वेरी कर सकती है कि हम किस एंगल पे उसे फेंक रहे हैं, तो वो जो एंगल है अल्फा पे डिपेंड करता है, वो अल्फा है बेसिकली, तो हम अल्फा को चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ फिक्स है, इसलिए हमने अल्फा के टर्म में निकाला है कि हमारे मैक्सिमम रेंज कहां पर आएगी, ठीक है। और इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ा था, अदरवाइज क्या होता है कि साइन दिया होगा या कॉस दिया होगा और आपको मैक्सिमम निकालने को बोला होगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, वो लगा के सीधा हम आंसर निकाल लेते हैं, जैसे हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब इस वैल्यू को वहां प्लेस कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आर का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ये अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या आ रहा था कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा का मतलब पाई बाई 4 माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसको चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी है, हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दिए होंगे उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, फर्दर इसे और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ से ऐसे मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास दोनों इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल खत्म हो गए, पूरा हमने डेरिवेशन कर लिया है। अब जैसे मैंने बोला था इंक्लाइन कंपटीशन के लिए स्पेसिफिकली, बाकी ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल सबको करने हैं, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रोजेक्टाइल के टॉपिक को, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, पूरे टॉपिक को एक बार लाइन से स्टार्टिंग से चारों प्रोजेक्टाइल को एक बार सॉल्व करके देखना, पूरा समझने के बाद चारों प्रोजेक्टाइल में जो कुछ भी हमने निकाला है वो सब पॉइंट बना के सब कुछ एक बार निकाल के देखना। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है।